हमेशा तो बाहर बैठे हुए थे। शाम के टाइम ये गया, मोटरसाइकिल से जा रहा था अपने गांव, कह रहा क्या हाल है सोना, नंबर ना देबू। तो हमने कहा आइए इधर आइए। तो हमने कहा क्यों नंबर दें, तो कह रहा प्रोग्राम के लिए। तो हमने कहा बात करते करते यहाँ तक बात पहुँच गई भाई। फिर इतना लगाव हो गया, इतनी मोहब्बत हो गई। सब उनकी मम्मी खाना भेजती थी हमको बना करके। हम कोई चीज़ अच्छा बनाते थे तो उनको हो जाता था। हम जब आते थे तुरंत हमारा मोबाइल चेक करते थे, किस किस से इसने बात की है, किस किस से कहाँ कॉन्टेक्ट हुआ है। तो भाई चेक किया और इनके मन में दिल में माइल था, कपट था। तो इन्होंने सारे फोटो, सारे वीडियो सबका डिलीट कर दिया। बताया कि उस लड़के से आप शादी भी की थी। शादी कब की थी? करवा चौथ भाई। शादी उसने तो मजाक ही किया था, उनकी मम्मी ने भी मजाक किया कि आपने हस्बैंड के लिए भाई ऐसे ही मजाक करके व्रत रहती हो क्या, हमको इसका जवाब दीजिएगा। तो उन्होंने साड़ी भेजी। तो भाई हम व्रत रहे थे, तुम जानती थी व्रत रही है हमारे लड़के के लिए, साड़ी भेजी हो, पूरी रात वहाँ रहा है, आप कैसे झूठ बोल सकती हो, हमको इसका जवाब दीजिए। नमस्ते, मैं अनूप और आप लोग देखना शुरू कर दिए हैं पॉइंट न्यूज। अभी मैं उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के मैल थाना क्षेत्र के गांव में हूं और आप लोग बहुत सारे प्रेम प्रसंग का मामला देखे होंगे, लेकिन आज के वीडियो में आप लोगों को एक ऐसे प्रेम प्रसंग का मामला दिखाएंगे जिसको जानकर आप लोग भी हैरान हो जाएंगे। अभी हमारे साथ एक किन्नर दिखाई दे रही है। बता दें कि किन्नर एक लड़के के प्यार के जाल में फंस जाते हैं। उसके बाद वो लड़का इनके साथ शादी भी करता है और शादी करने के बाद इनके साथ शारीरिक संबंध बनाता है और उसके बाद जो भी ऑर्केस्ट्रा में डांस करती है, उसके बाद जितना भी इनका कमाई होता है, 1.5 साल का कमाई इनका लेकर फरार हो जाता है। उसके बाद तब तक ये पैसा देती है, तब तक इनके साथ रहता है और जैसे ही पैसा देना बंद कर देती है तो लड़का इनको छोड़कर भाग जाता है, फरार हो जाता है। उसके बाद ये थाने के चक्कर लगा रही हैं, गुहार लगा रही हैं, लेकिन फिर भी इनको इंसाफ नहीं मिल रहा है। पूरी मामला क्या है इनसे ही जानने का प्रयास करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा बबली नाम है सर। तो क्या हुआ है आपके साथ? बस यही हुआ है सर, इसने हमको धोखा दिया। कौन धोखा दिया आपको? राज यादव ने हमको धोखा दिया। आपको जब कहते हैं सर, जब आपको जैसे किसी का साथ नहीं देना है तो उसको अपने झांसे में फंसाने का जैसे हक नहीं है आपको। हाँ, और उनका परिवार पूरा दोषी है। अब वो लड़के को कहते हैं नाबालिग, सर वो नाबालिग नहीं है, ठीक सर। और जब तुमको यही करना था तो उनकी मम्मी ने हमसे एक बार, पहली बार जब बात करे हो तुम, तो आप कह सकती थी आप नाचने वाले हो, आपसे हमारी इज्जत खराब होती है, आप हमारे लड़कों को छोड़ दीजिए। दोबारा हमारी हिम्मत नहीं थी कि हम आप पे कॉल करके बात कर सकते थे, या कह देती लड़के से बात करिएगा, हमसे मत बात करिएगा। आपसे एक सवाल है कि आप एक किन्नर है और एक वो लड़का है, तो आप लोग के बीच प्यार कैसे हो गया? प्यार कैसे हो गया सर, यही हमारी सोच जैसी है। हमारा दिल लड़की की तरफ नहीं जाता, दिमाग लड़की की तरफ नहीं जाता, लड़के की तरफ जाता है, लड़के की तरफ जाता है सर। तो इसने इस तरह से फंसाया कि हम फंसते हुए चले गए। इतना लगाव इनकी मम्मी, दीदी और ये राज यादव, इतना लगाव। 2 महीने तक इससे ये जो भी चीज़ हम मांगते थे वो देता था हमको लाके, क्योंकि 2 महीने तक इसने हम पे पैसा 2-3 हज़ार रुपये खर्च कर दिया। ठीक, पहले इसी ने पैसे खर्च किया, हमने नहीं पैसे खर्च किए। फिर इस तरह से इसने जकड़ लिया अपने काबू में, तब हमसे पैसे खींचने लगा। हाँ, 16 हज़ार का हमने सर मोबाइल लेकर दिया। 1 हफ्ते हमने इसकी सेवा की, ठंडक में एक्सीडेंट हुआ था। 20-20 हज़ार रुपये हमने इसकी मम्मी को दिए रखने के लिए। कह दें आकर के कि नहीं दिए हैं। क्यों भाग रहे हैं, हमको बताइए, 1 हफ्ते से क्यों भाग रहे हैं? जब आपने गलती नहीं की तो भाग क्यों रहे हो? सामने आइए, हमारे सामने बोलिए आकर के, बबली तुम गलत कर रही हो, तुमने कब पैसे दिए हमको, तुमने कब हमारे साथ में ऐसा ऐसा किया? तो हम मान लें सर हम गलत हैं। तो उस लड़के से पहला बार मुलाकात आपको कैसे हुई? कैसे सर, हम अपने मकान के आगे बैठे हुए थे सर। हम हमेशा ऐसे ही रहते हैं, जब से हम नाच में आए हुए हैं। किसी से भी पूछ लीजिएगा, हम ऐसे ही तैयार होकर रहते हैं दिन रात, क्योंकि मुझे शौकीनी बहुत पसंद है सर। हम फ्रेश रहते हैं हमेशा। तो बाहर बैठे हुए थे, शाम के टाइम ये गया, मोटरसाइकिल से जा रहा था अपने गांव, कह रहा क्या हाल है सोना, नंबर ना देबू। तो हमने कहा आइए इधर आइए। तो हमने कहा क्यों नंबर दें, तो कह रहा प्रोग्राम के लिए। तो हमने कहा ले लीजिएगा। फिर इसने कॉल किया, रात में बात हुई, फिर सुबह बात हुई, 3-4 दिन बात हुई। फिर हमने बात करना बंद कर दिया। फिर इसने मम्मी से बात करवाई, कह रही देखो बात कर लीजिएगा, आपका हाथ रहेगा तो हमारा घर अच्छा रहेगा, दुआ बनी रहेगी आप लोगों की। तो हमने फिर से इससे बात करना चालू कर दिया। बात करते करते यहाँ तक बात पहुँच गई भाई। फिर इतना लगाव हो गया, इतनी मोहब्बत हो गई। सब उनकी मम्मी खाना भेजती थी हमको बना करके। हम कोई चीज़ अच्छा बनाते थे तो उनको हो जाता था। फल लेकर देते थे, सेब संतरा अंगूर लेकर देते थे, वो भी लाते थे। और खाना यहाँ आते थे। 1.5 साल हो गया सर, हमने अपने हाथों से उसको खिलाया। जो बोलते थे हम वो बना के खिलाते थे उनको। और जब वो लड़का आपको नंबर दिया बात करने के लिए तो आप उनको इनकार कर दिए कि हम आपसे बात नहीं करेंगे। उसके बाद उसकी मम्मी फ़ोन की थी आपको, उसकी मम्मी आपको फ़ोन करके बोली कि आप बात कीजिए, हम आपके साथ हैं। हाँ, हम आपके साथ में हैं। अगर मेरा लड़का छोड़ देगा तो हम कभी साथ नहीं छोड़ेंगे। आप आइए तो हमारे सामने।
अब क्या हुआ है कि आपको उस लड़का क्यों छोड़ दिया है? छोड़ इसलिए दिया, हम 1 महीने से नोटिस कर रहे थे कि हमसे बात नहीं कर रहा था, 10 मिनट हमसे बात नहीं करी से 1 महीना हो गया। तो और वो पता फिर तो हम इंक्वायरी करें उसके बारे में, तो पता चला वो बहुत लड़कियों से भी बात करता है और जैसे हम जैसे लोगों से भी बात करता है वो। फिर उनके दोस्तों को हमने कसम दी, 2-3 लोगों ने, दोस्त ने बोला कि वो सिर्फ तुमसे पैसे के लिए प्यार करता था, ठीक। तो फिर अब हम बहुत सोच में पड़े, अब हम क्या करेंगे, इतना पैसा हमने लेके दे दिया उसको। तो हम भाई अब बहुत पछता रहे थे, बहुत पछता रहे हैं, बहुत आधे नहीं रह गए सर, हम बहुत मोटे थे। फिर इसके पास अभी हमने भेजा है 18-19 तारीख को हमने इस पे 1200 रुपये भेजे और इसने भाई हमने कहा दवा ला दीजिएगा, हमारी ये इन्फेक्शन हो गया था सर हमारे, ये देखिएगा, ये देखिए और पीठ में देखिएगा सर, है नहीं है, इन्फेक्शन हो गया था। तो हमने कहा था, जाने नहीं देता था हमको, कहता था कहीं नहीं जा सकती हो। तो हमने कहा बाबू ला देना देवरिया से, हमको दवा ला दीजिएगा। तो इसने कपड़े खरीद लिए, कह दिया करके हमने कपड़े नहीं खरीदे, कपड़े खरीद लिए और गाड़ी चला रहे हो 4 पहिए की, हमारे पास क्या 24 घंटे में तुम हमको बांधे हो अपने, इतना हमने तुम्हारे पे पैसा खर्च किया, क्या हमारे पास आधा घंटा नहीं आ सकते तुम? कहते हाँ क्या हुआ है, क्या प्रॉब्लम, तुम मार कर गए हमको, हमारी आँख खराब हो रही, अब ये चोट अगर लेंस पे पहुँच जाएगी, हमारी आँख खराब जाएगी, हम अंधे हो जाएंगे, बताइए नाचने हम नाच नहीं पाएंगे, हमारा पूरी ज़िंदगी का खर्चा कौन देगा सर? अच्छा, वो लड़का यहाँ पे आया था आपके साथ, मारपीट भी किया? मारपीट, जिस दिन मोबाइल के सारे फ़ोटो वीडियो सब कुछ डिलीट किया है। हम आए तो हम बाथरूम करने चले गए, वो रूम में बैठे थे तो मोबाइल लेकर नहीं गया। हम जब आते थे तुरंत हमारा मोबाइल चेक करते थे, किस किस से इसने बात की है, किस से कहाँ कॉन्टेक्ट हुआ है। तो भाई चेक किया और इनके मन में, दिल में मैल था, कपट था, तो इन्होंने सारे फ़ोटो, सारे वीडियो, हर जगह से सब कुछ इन्होंने, मम्मी का फ़ोटो और मम्मी का नंबर, दीदी का सबका नंबर, सबका डिलीट कर दिया, सिर्फ अपना रखा। तो हमने कहा ये क्यों? तो कह रहे कि अरे गैलरी में देख रहे थे, वो अचानक में डिलीट हो गया। तो हमने कोई बात नहीं, तुम्हारे मोबाइल में तो पड़े हैं, डाल लेंगे। तो ये फिर उस दिन आए, फिर हमने कहा दीजिएगा मोबाइल, तो कह रहा मैं नहीं देंगे। हमने कहा हमने आपको मोबाइल लेकर दिया है और आप ही हमको मोबाइल नहीं दे रहे हो। तो कह रहा नहीं। हमने कहा तो इसका मतलब तुम किसी से बात करते हो? तो कह रहा हाँ हम बात करते हैं, क्या करना है जाओ कर लो जा करके। तो हमने कहा मोबाइल दीजिएगा, तो इसने हमको थप्पड़ मार दिया। तो हमने भी थप्पड़ मारा, हमने कहा मोबाइल दीजिएगा। तो ये हमारा ये पकड़ लिया कस करके, ठीक। तो हम इसको छुड़ाने के लिए 2-3 बार करे तो उनके नाखून, 1-2 नाखून लग गए थे, ठीक। उनको ज़्यादा चोट नहीं आई, तो हमको खींचने लगा, मारने लगा। एक और आया था, 4 पहिए गाड़ी से आए थे, ठीक। तो एक बाहर खड़ा हुआ था, अभी नाम का है, ठीक। तो वो खड़ा हुआ था, उसको हाँक दे रहा कि मारते हैं, आओ अब अभी भैया, आओ अभी भैया। तो इसने थप्पड़ मारा खींच करके, उसका नाखून हमारी आंख में लगा था। अभी आप क्या चाह रहे हैं फिर? हमको हमारा पैसा चाहिए, और जो इसने किया है आज हमारे साथ में किया, हम अगर कुछ करेंगे नहीं, ये 2 साल बाद में किसी और के साथ में भी कर सकता है बंदा। अभी तक उसको आप कितने रुपए अभी तक दे चुकी हैं? बहुत सर, हमने तो बहुत कम मांगे, सिर्फ 5 ही लाख रुपए हमने मांगे हैं। और जो ये तो हमने जो केस दिया वही मांगा, जो उस पर हमने खर्चा किया, जितने कपड़े लेकर दिए, जितना हमने उसको खिलाया है, अपना वक्त दिया, भाई इसका हिसाब कौन देगा? आपने बताया कि उस लड़के से आप शादी भी की थी, शादी कब की थी? करवा चौथ भाई, शादी वो उसने तो मजाक ही किया था, उनकी मम्मी ने भी मजाक किया कि आपने हस्बैंड के लिए भाई ऐसे ही मजाक करके व्रत रहती हो क्या? हमको इसका जवाब दीजिएगा। तो उन्होंने साड़ी भेजी, तो भाई हम व्रत रहे थे, तुम जानती थी व्रत रही है हमारे लड़के के लिए, साड़ी भेजी हो, पूरी रात वहाँ रहा है, आप कैसे झूठ बोल सकती हो? हमको इसका जवाब चाहिए। उनके बाप ने कैसे कह दिया हम उसके लड़के को फंसा रहे थे? उनकी फैमिली हमको फंसाई थी। अच्छा, आप कितने दिन पहले शादी की थी? नवंबर करवा चौथ वाले दिन उसने मांग भरी थी, तो हमने फिर भी रोका था, हमने कहा था निभा नहीं। जमीन है, 2-2 गाड़ियां हैं, हम सब देख लेंगे, 2-2 रख लेंगे, 2 के बजाय 4 को भी रख लेंगे, बस तुम रहना हमारे साथ में, हम तुम्हारे बगैर मर जाएंगे, ये करेंगे।